अब जिसे बुलाने जा रहा हूं उनके लिए मुझे यह कहना है कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। देखा चाचा, ये होता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, वो मेरी बी के साथ है, मैं उनकी बी के साथ। तो आइए तंजिया और मजाहिया अंदाज में थोड़ी देर के लिए हंसते और मुस्कुराते हैं। वैसे भी हंसने मुस्कुराने के मौके कम मिलते हैं। हम अगर एक लम्हे के लिए मुस्कुरा लें तो सैकड़ों आंसू हमारा पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में अगर आज हमें हंसने और मुस्कुराने का मौका मिल गया है तो आइए मिलजुल कर इस महफिल को कहकहाजार बनाते हैं और मुलाकात करते हैं एक ऐसे शायर से जिन्हें जनाब सलीम शिवालवी के नाम से जाना जाता है। सलीम शिवालवी साहब तंजिया और मजाहिया शायरी के लिए और संजीदा शायरी के लिए भी यकसा तौर पर बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। अच्छा, ये मुझे बुलाने के लिए बार बार छेड़ क्यों रहे हैं? मैं हाजिर करना चाहता हूं वहीं से। जी इरशाद। जी सलीम भाई। ये अपने फन के माहिर हैं, ये अपने मन के गामा हैं। ये अपने फन के माहिर हैं, ये अपने मन के गामा हैं। जुबां से किस घड़ी विस्फोट कर जाएं ओसामा है। जुबां से किस घड़ी विस्फोट कर जाएं ओसामा है। ये मुझ पर फफकियां कसते हैं, कसने दो मियाँ, क्योंकि मेरी बीबी के भाई हैं, मेरे बच्चों के मामा हैं। ये देखा आपने, ये उनकी बी के साथ, वो उनकी बी के साथ। ये दाढ़ी टोपी देखकर मौलवी साहब कह गए। अच्छा, दाढ़ी से चिढ़ क्यों है वो हाजिर करना चाहता हूं जी। जिस बात पर इन्होंने कहा है वही हाजिर करना चाहता हूं। इरशाद। थोड़ा सा हास्य का और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि अपनी नजरों में बिठा लेता हूं, अपनी नजरों में बिठा लेता हूं, रूठ जाएं तो मना लेता हूं। वाह। अपनी नजरों में बिठा लेता हूं, रूठ जाएं तो मना लेता हूं। इनकी वाली को बुलाने के लिए काम दाढ़ी से चला लेता हूं, काम दाढ़ी से चला लेता हूं। मामला कुछ ऐसा ही है, काम दाढ़ी से चला लेता हूं। लेकिन सुने दोस्त, इसलिए वक्त कम मिला है, लेके चलना चाहता हूं कि हम तो कुछ कह रहे हो क्या? दोबारा? बहुत कम वक्त है, कुछ पढ़ लेने दो, मैं हाजिर कर रहा हूं। देखिए, हम और आप तो मुशायरे की कामयाबी के लिए नोकझोंक कर रहे थे, वो बेचारा वाकई किसी मौलवी का सताया हुआ लग रहा है। बहरहाल नहीं, वो सताया हुआ दोबारा सुनने के लिए, वो सताया हुआ नहीं, हमारा थोड़ा वक्त ले लिया। मैं हाजिर करना चाहता हूं चार मिसरे उनके लिए भी हाजिर कर रहा हूं। सुने कि जवानी हाय करती है, जवानी हाय करती है, अब बुढ़ापा हाय करता है। वाह। थोड़ा माहौल दे दीजिए, अच्छा लगेगा। कि जवानी हाय करती है, बुढ़ापा हाय करता है। ऐसे में फंसी मछली निकल जाए तो खलता है, ऐसे में फंसी मछली निकल जाए तो खलता है। अरे न डालो यूं खलल, पारी तो पूरी खेल लेने दो। वाह 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 वाह। न डालो यूं खलल, पारी तो पूरी खेल लेने दो। ज़ईफ़ी में बड़ी मुश्किल में प्यारे, ज़ईफ़ी में बड़ी मुश्किल से प्यारे मूड बनता है, ज़ईफ़ी में बड़ी मुश्किल से प्यारे। और एक दो चार मिसरे हाजिर करना चाहता हूं कि हम तो यकीन करके सिंहासन पे ला दिया। वाह। हम तो यकीन करके सिंहासन पे ला दिया, लेकिन वो बड़े प्यार से ठेंगा दिखा दिया।
वाह। हम तो यकीन करके सिंहासन पे ला दिया, लेकिन वो बड़े प्यार से ठेंगा दिखा दिया। वादा तो उनका था कि हम बांटेंगे रोटियां, लेकिन हमारे हाथ में झाड़ू थमा दिया। लेकिन हमारे हाथ में झाड़ू थमा दिया, लेकिन हमारे हाथ में झाड़ू थमा दिया। और चार मिसरे हाजिर करना चाहता हूं जी कि जिंदगी को न यूं बेकार करो, जिंदगी को न यूं बेकार करो, जिंदगी को न यूं बेकार करो, न मिले नौकरी व्यापार करो। जिंदगी को न यूं बेकार करो, न मिले नौकरी व्यापार करो। अरे बेच कर चाय हम यहां पहुंचे, तुम पकौड़े का कारोबार करो। वाह वाह वाह, तुम पकौड़े का कारोबार करो। और एक फरमाइश हुई है हमारे ये जो इंतजामिया कमेटी है, एक चार मिसरे हमारे वायरल हो गए थे। ये कहा गया है कि उसको सलीम जरूर पढ़ना। मैं वो हाजिर करना चाहता हूं कि हुकूमत, आप लोग को याद आ जाएगा, अमित शाह जी किसी प्रांत में 15 दिन 20 दिन पहले अगर पहुंच जाएं और फिर वहां चुनाव करा दें, जो रिजल्ट आता है वही हाजिर करना चाहता हूं। और देखिए कश्मीर समस्या भी हल हो जाए, वो हाजिर कर रहा हूं। सुने कि हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए, हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए, तो यह मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए। वाह। हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए, तो यह मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए। चले जाएं अमित शाह पाक में कुछ रोज की खातिर, यकीनन पाक में भी भाजपा सरकार हो जाए। न रहे बांस न बजे। एक बार अच्छा लगाओ तो जोरदार ताली बजाएं। और चार मिसरे और हाजिर कर। अच्छा सलीम भाई, ये सलीम भाई बातों बातों में आपने बड़े मतलब की बात कह दी कि अगर ऐसा हो जाए तो झंझट ही खत्म हो, एक ही बार में काम निपट जाए। लेकिन बहरहाल सलीम भाई तो हमेशा वही बात कहते हैं कि झंझट न हो। हाँ, कि नफरतों की तोड़ डालो अब यहां जंजीर को। वाह। अपने हाथों मत बिगाड़ो देश की तस्वीर को। नफरतों की तोड़ डालो अब यहां जंजीर को। अपने हाथों मत बिगाड़ो देश की तस्वीर को। और जब वतन का बच्चा बच्चा जानिसारे हिंद है, तो पाक में हिम्मत कहां जो छीन ले कश्मीर को। वाह 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 वाह। ये एक इल्जाम लगाया जाता है मुसलमानों पे राष्ट्रवाद का, उधर इधर कुछ और कह दिया जाता है। लेकिन तमाम लोग ऐसे नहीं हैं, यहाँ अच्छे लोग भी हैं। मैं हाजिर करना चाहता हूं कि मसअला हो कोई लड़कर कभी हल हो नहीं सकता। वाह। मसअला हो कोई लड़कर कभी हल हो नहीं सकता। बहरहाल जहन से उतर रहा है, उसको बाद में पढ़ते हैं। उससे पहले चार मिसरे और देना चाहता हूं कि बसाओ प्रेम की बस्ती। हाँ, कोई बात। बसाओ प्रेम की बस्ती, यहां हथियार मत बांटो। वाह। ये बनारस है भाई साहब, गंगा जमुनी हाजिर कर रहा हूं कि बसाओ प्रेम की बस्ती, यहां हथियार मत बांटो। तुम अपने खूबियों का फूल बांटो, खार मत बांटो। अमन का देश है भारत, यही तारीख कहती है। यहां त्रिशूल मत बांटो, यहां तलवार मत बांटो। यहां त्रिशूल मत बांटो, यहां तलवार मत बांटो। और आखिर चार मिसरे हाजिर करना चाहता हूं कि मालिके हिंद हूं, जो चाहे करूं तुमसे क्या। वाह। मालिके हिंद हूं, जो चाहे करूं, जो चाहे करूं तुमसे क्या। गुलशिता अपना है जितना भी चरूं, तुमसे क्या। अरे मैंने जीता है इलेक्शन, मेरी बपौती है, बेच दूं मुल्क या खैरात करूं, तुमसे क्या। वाह 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 वाह। साथियों, सलीम शिवालवी साहब तंजिया और मज़ाहिया अंदाज से अपनी बात कहते हुए यहाँ से रुखसत हुए और उन्होंने वाकई आपके जहनों को वहाँ तक पहुँचाया कि सियासत तरह तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अदब और साहित्य के लोग ये कोशिश हमेशा करते हैं कि टूटते बिखरते रिश्तों को करीब लाया जाए और फिर से उन्हें
एकजुट करके उन रिश्तों को मजबूत करके समाज का ताना बाना फिर से दुरुस्त किया जाए, ताकि एक मजबूत समाज, एक खूबसूरत समाज, एक खूबसूरत और मजबूत देश की पहचान बने। यही कमाल हम उनकी शायरी में भी महसूस कर रहे थे। मैं